अब महाराज भगवान गोचारण करते करते ग्रीष्म ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई। भगवान की अवस्था लगभग 7 वर्ष की हो रही है, 7 वर्ष की। हाँ, भगवान एक दिन जाते हैं जमुना जी के किनारे। बांसुरी तो रोज बजाते थे, आज विशेष रूप से बांसुरी बजाया, वेणु वादन किया। वेणु वेणु, हाँ, बांस की बांसुरी। हाँ, वम ब्रह्मानंदम ई विषयानंदम। हाँ, बांसुरी का आनंद कौन सा है? बोले जिसके सुनने से ब्रह्मानंद छोड़ करके बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सुखदेव जी जैसे महापुरुष कृष्ण भक्ति करने लग जाते हैं, और जिसको सुन करके बड़े बड़े संसारी लोग, कुब्जा जैसी देवियां कृष्ण भक्त बन जाती हैं। जो ब्रह्मानंद छूट जाए, जिससे विषयानंद छूट जाए, उसका नाम है वेणु वादन। वो है वेणु, उसी का नाम वेणु गीत है। एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई, और जैसे बांसुरी बजाई उसका उद्देश्य क्या था? गोपियों के मन को तो पहले ही चुरा रखा था माखन चोरी के माध्यम से। अब गोपियों के मन में और तड़प पैदा करना चाहते हैं, कृष्ण प्राप्ति की तड़प, लालसा। और आप कल्पना करें, जिन गोपियों को श्री कृष्ण ही लालसा पैदा करना चाहते हैं, उन गोपियों के हृदय को कौन रोक सकता है, कौन संभाल सकता है? भगवान ने बांसुरी बजाई, उसका उद्देश्य था श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में तीव्र लालसा को जागृत करना, उत्कंठा को जागृत करना। और वो जागृत हुई, भगवान जो चाहे वही होता है। भगवान ने बांसुरी बजाई, तद ब्रज स्त्री आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम। गोपियों के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, कृष्ण को पाने की तीव्र लालसा प्रकट हुई। लेकिन कितनी धर्मनिष्ठ हैं गोपियां, घर परिवार छोड़ के गई नहीं। हाँ, 2 बार वेणु वादन भगवान ने साभिप्राय किया है, एक वेणु गीत के प्रारंभ में और एक महारास के प्रारंभ में। महारास के प्रारंभ में वेणु गीत हुआ है संध्या के समय, वेणु वादन। वेणु गीत में हुआ है दिन के समय। अगर गोपियों के जीवन में कोई नियम धर्म नहीं होता तो वेणु गीत के समय ही गोपियां घर परिवार छोड़ के कृष्ण के पास चली गई होती। अगर आप ध्यान से गोपियों के जीवन का अध्ययन करें तो गोपियों जैसा कोई धर्मनिष्ठ नहीं मिलेगा, गोपियों जैसा कोई प्रेमी नहीं मिलेगा, और गोपियों जैसा कोई ज्ञानी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा विलक्षण जीवन था गोपियों का। गोपियों के जीवन में तीव्र लालसा होती है कृष्ण को पाने की, लेकिन क्या करें, जा नहीं सकती, मर्यादा के खिलाफ है। अपने को रोकने के लिए, संभालने के लिए कृष्ण चर्चा का सहारा लेती है। कृष्ण पाने की तीव्र लालसा होती है तो अपने जीवन को कैसे रोके? कृष्ण कथा सुन करके एक गोपी वक्ता बन जाती है, सारी गोपियां श्रोता बन जाती हैं, कृष्ण कथा प्रारंभ हो जाती है। जो जो लीलाएं अभी तक हुई थी, कभी माखन चोरी, कभी कुछ, वो चर्चा करती है। लेकिन वो कथा ऐसी कथा नहीं थी जैसे हम लोग कह रहे, साक्षात थी। शब्द निकलता था, अर्थ को प्रकट करता चलता था, लीलाओं को प्रकट करता चलता था। एक गोपी कथा कह रही है, कथा आधा घंटे चली और वो कथा कहना बंद हो गया, कंठ अवरुद्ध हुआ, अश्रुपात हुए, रोमांच हुआ, गोपी ध्यानस्थ हो गई, कथा रुक गई, वक्ता रुक गया, श्रोता भी रुक गए। सुखदेव जी कहते हैं हुआ क्या? सुखदेव जी ने गोपी के हृदय में जाकर के झांका, देखा क्या हुआ, कथा क्यों रुक गई। सुखदेव जी ने वही देखा जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, कथा क्यों रुक गई थी। जिसकी कथा गोपी कह रही थी वो श्री कृष्ण गोपी के हृदय में प्रकट हो गए थे। हाँ? जब हृदय में प्रकट हो गए तो कथा कहे या हृदय में ठाकुर का दर्शन करे। हाँ? अंतरंग अंतस्थ स्थिति हो गई गोपी की। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। गोपी देखती है उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकट है। ऐसा महाराज मोर पंख धारण किए हुए नटवर बपु, नटवच्चा वरवच्चा बपु यस्य, नट की तरह वर की तरह सजे हुए, वर माने दूल्हा, नट माने नटखट सजे हुए नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। दोनों कानों में एक फूल पहने हुए, कर्णयो माने द्विवचन है, कर्णिकार में एक वचन है। दोनों कान में एक फूल, पीला फूल अमलतास का, कर्णिकार माने कनेर नहीं है, अमलतास। अमलतास का एक पीला फूल होता है इतना लंबा, उसको कान में पहने हुए,
पहने हैं एक कान में लेकिन दिखाई दे रहा है दोनों कान में। ऐसा कैसे हुआ? बोले जब वो तीव्र गति से नाचते हैं, वो लंबा फूल है, एक कान में पहने हैं लेकिन दोनों कान में प्रतीत हो रहा है। हाँ? ऐसा नट, यही है नटवर बपू। हाँ? नटवर बपू ऐसा दिव्य वेश। और ये वेश कहाँ है? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वेश गोपी के हृदय में प्रकट हुआ है, तभी तो कथा रुक गई है। गोपी कथा रोक करके उस वेश का दर्शन कर रही है। जमुना जी दिखाई दे रही हैं, ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं, गैया दिखाई दे रही हैं, बाहर नहीं, गोपी के हृदय में, उसके अपने हृदय में वृंदावन प्रकट हो गया है। वृंदावन में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। बहुत देर तक गोपी उस दृश्य को देखती रहती है, अंतस्थ रहती है, ध्यानस्थ रहती है। बहुत देर के बाद जब बाह्य चेतना आती है, गोपी कथा कहना प्रारंभ करती है, बोलना प्रारंभ करती है। इसका नाम है वेणुगीत। वेणुगीत का अर्थ ये नहीं वेणुना गीतम वेणुगीतम, ऐसा नहीं। वेणुम उद्देश्य गोपी भी यद गीतम तद वेणुगीतम। वेणु को सुन करके, श्री कृष्ण को लक्ष्य करके गोपियों ने जो गाया उसका नाम वेणुगीत है। और गोपियां क्या गाती हैं? बड़े सुंदर भाव है उनके। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। गोपी कहती है, ए गोपियों, ये मनुष्य जीवन पाना उसी का सफल है जिसने इसी जीवन में जीते जी इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त कर लिया हो। अरे इन आंखों से दर्शन प्राप्त नहीं किया तो उसकी आंखें एक्चुअल में आंखें नहीं है, वो तो मोर पंख के जैसे बनी हुई आंखें हैं। गोपियां कहती हैं, देखो तो सही ये बांसुरी, ये बांस की बांसुरी। हाँ? गोपियों का आप सिद्धांत देखें, कितनी धर्मनिष्ठ हैं गोपियां। गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रेम बांस की बांसुरी से है। पता लगाओ बांसुरी ने कौन सी साधना की है। जो साधना बांसुरी ने की होगी वही साधना हम भी करेंगे और हम भी श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। पता लगाया। हाँ? गोप्यः किमाचर्दयम् कुशलस्म वेणु, इस वेणु ने कौन सी साधना की है। और जानते हैं, पता लगा वेणु ने कौन सी साधना की है। आप थोड़ा विचार करें, बांसुरी बनती कैसे। यहाँ हमारे बांसुरी वादक बैठे, ये बांसुरी कैसे बनती है। बांस को काटा जाता है, पहले उसको बांस को काटा जाता है, काटने के बाद आग में तपाया जाता है, तपाने के बाद अंदर से खाली किया जाता है, उसके बाद छिद्र किए जाते हैं, तब उसमें श्री कृष्ण का स्वर निकलता है। अभिप्राय, ये बांसुरी की साधना इतनी कठोर है, अगर बांसुरी के जैसे श्री कृष्ण का प्रिय बनना है तो पहले समाज और परिवार से कटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ? कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो तो चलो हमारे साथ। ये जीवन से कट जाता है व्यक्ति, व्यवहार से कट जाता है, समाज से कट जाता है। दूसरी तपस्या, तपाया जाएगा, बांस को काट के फिर तपाया जाएगा आग में। माने लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोग कोई बोलेगा ये पागल हो गया है, कोई बोलेगा इसको कोई ग्रह लग गया है, ये सुनना पड़ेगा, तपना पड़ेगा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। फिर अंदर से खाली किया जाता है, माने अंदर जो दुनिया भरी है वो ठाकुर जी निकाल देंगे, तब तुम्हारा हृदय खाली हो जाएगा। उस खाली हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हो जाएंगे। फिर तुम्हारी वाणी से जो निकलेगा वो कृष्ण की वाणी निकलेगी, वो फिर तुम्हारी वाणी नहीं निकलेगी, वो बांसुरी होती है। तब श्री कृष्ण का प्रवेश होगा। गोपियों ने कहा बांसुरी ने ऐसी कठोर साधना की है, हम भी करेंगे। और सोचा नहीं, करना प्रारंभ कर दिया। बहुत लोग होते हैं जीवन भर सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, करते करते समय निकल जाता है। गोपियों ने निश्चय कर लिया, कार्तिक का महीना था, ठंडी का समय था, वृंदावन का धाम। और गोपियां कितनी बड़ी बड़ी थी, 5-5 साल की गोपियां।
एक एक बात पे ध्यान देवें तो दोष बुद्धि का सर्वथा विनाश हो जाएगा, प्रवेश ही नहीं होगा। गोपियों ने प्रारंभ कर दिया साधना। हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भूंजाना कात्यान्यतम व्रतम। कुमारिका, कुमारी कन्याएं, 5-5 वर्ष की गोपियां श्री कृष्ण को पाने के लिए साधना प्रारंभ करती हैं। क्या करती हैं? ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाती हैं। ध्यान से सुनना साधना कैसे होती है। 4 बजे उठ जाती हैं, उठ करके जमुना जी स्नान करती हैं। घर में जो कुछ मालूम है पूजा का सामान ले जाती हैं। न मंत्र आता है न पूजा की विधि आती है, लेकिन जो मालूम है सुना है ले जाती हैं। स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया की पूजा करती है। कात्यायनी मैया का कोई मंदिर था? नहीं। कोई मूर्ति थी? नहीं। जमुना जी की बालू से ही कात्यायनी मैया बनाती हैं, स्वयं बनाती हैं और स्वयं पूजा करती हैं और स्वयं रोज एक ही वरदान मांगती हैं। 1 महीने तक अनुष्ठान किया, एक वरदान के अलावा दूसरा वरदान कभी नहीं मांगा। इतनी अनन्य है, इतनी एकनिष्ठ हैं। क्या वरदान मांगती हैं? इसका भी जप होता है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा पड़ती है, इस श्लोक का जप होता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। हे कात्यायनी मैया, आप सर्व समर्था हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमारी एक ही मांग है, नंद बाबा का जो लाला है ना, वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, हमको स्वीकार कर ले। एक ही मांग 1 महीने तक चली। महीने का अंतिम दिन था, अनुष्ठान का अंतिम दिन था। इतना सशक्त अनुष्ठान है गोपियों का। क्रम तो ये होना चाहिए था, अनुष्ठान सफल होता तो कात्यायनी मैया आती, वरदान देती, तुमको श्री कृष्ण मिलेंगे। लेकिन इतना सफल अनुष्ठान था, जिस दिन अंतिम दिन था, कात्यायनी मैया के आने के पहले श्री कृष्ण ही आ गए। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आ गए। गोपियां स्नान कर रही थी उस समय जमुना जी में, कपड़े उनके किनारे पे रखे हुए थे। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि वस्त्रहीन होकर के स्नान करने में अपराध लगता है, ये भी उनको मालूम नहीं था। स्नान कर रही थी 5-5 वर्ष की कन्याएं, कपड़े किनारे पे रखे थे। भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े उठाए, कंधे पे रखे, तमाल के वृक्ष में जाके बैठ गए। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, जरा बुद्धिजीवी लोगों जरा विचार करो, जो परमात्मा बड़े बड़े संतों के हृदय में कमल के आसन पर भी जल्दी नहीं बैठते, वो परमात्मा जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े कंधे पे रख लेते हैं, वो गोपियों का जीवन कितना दिव्य होगा, कितना सौभाग्यमय उनका जीवन होगा। पर ब्रह्म परमात्मा जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे पे रखते हैं, वो क्या सामान्य गोपियां होंगी? वो सामान्य जीवात्मा होंगी? इतना दिव्य उनका जीवन। भगवान, ये चीरहरण का प्रसंग इतना दिव्य प्रसंग है, मधुर रस की पराकाष्ठा का प्रसंग है। लेकिन जब तक हम शरीर में बैठे हुए हैं, तब तक इस प्रसंगों को स्पष्ट होना थोड़ा कठिन होता है। भगवान चढ़ जाते हैं कदम्ब के वृक्ष पर। गोपियों स्नान करने के जब बाद बाहर निकलना चाहती, देखा कपड़े नहीं। गोपियों ने देखा श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष में बैठे, वस्त्र लिए हुए। अंदर से आवाज दे, कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, हमको बाहर निकलना, पूजा करनी। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों ये कपड़े ऐसे नहीं मिलेंगे, बाहर निकलोगी तभी मिलेंगे। एक गोपी ने कहा, तुम्हारे परिवार में ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया, हम राजा से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। कन्हैया ने कहा, किस राजा से? नंद बाबा से या कंस से? नंद बाबा से शिकायत करोगी तो मैं डरता नहीं, कंस से शिकायत करोगे तो जो 2-3 साल और जीने वाला है, अगर आज आ गया तो आज ही गोविंदाय नमो नमः कर दो, जाओ कर दो शिकायत। दूसरी गोपियों ने कहा, नहीं नहीं लाला, हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे, हम तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगे? हम तो तुमको पाने के लिए ही अनुष्ठान किया है, ये जीवन तुम्हारे लिए है कन्हैया, ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए हमने अनुष्ठान किया है, हमारे कपड़े दे दो। श्री कृष्ण से जब गोपियों ने कहा कि ये जीवन तुम्हारा है, यही चीरहरण लीला का प्राण है। यहाँ पर भगवान ने एक श्लोक बोला, भागवत मूल उठा के आप लोग पढ़ लेना, जो पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं।
भवत्यो यदि मे दास्यः मयोक्तं वा करिष्यथ अत्र गत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः। अरे गोपियों, अगर आप मेरी सेविका हैं, यदि आपने अपना जीवन मेरे को समर्पित किया है तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि शब्द लगा है, अगर नहीं समर्पित किया तो आपकी जो इच्छा है वही होगा। ऐसे समझें, अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को डोनेशन दे दी, समर्पित कर दिया, फिर वो गाड़ी को कैसे रखे ये चिंता उसकी है कि आपकी है? किसकी है? जिसको दे दिया। अगर अभी भी आप उसके विषय में सलाह देते रहते हैं अनावश्यक, माने अभी आपने दान किया ही नहीं। हा? जब दान दे दिया तो अपने स्वत्व की निवृत्ति हो जाती है, दूसरे को समर्पित कर दिया जाता है। गोपियों ने कहा, ये जीवन कन्हैया तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण ने बिल्कुल नहीं, विवश बिल्कुल नहीं किया कि तुम बाहर निकल आओ। अगर ये जीवन मेरा है तो मेरे आदेश का पालन करो। हाँ? समर्पण कहना बहुत सरल होता है, लेकिन समर्पण बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता है, बिना संत की कृपा के नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर समर्पित हो गई हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। गोपियां बाहर आ जाती हैं, उनके वस्त्र मिल जाते हैं, सूर्य भगवान से, वरुण देव से माफी मांगती हैं। भगवान कृष्ण उनको वरदान देते हैं। सती और साध्वी शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण ने इन गोपियों के लिए किया भागवत में। सती, साध्वी। अच्छा आप ये बताओ, ज्यादा समझदार भगवान है या आप और हमें? ज्यादा बुद्धि किसको है? इसमें भी शंका है क्या? ज्यादा बुद्धि भगवान को है कि आपको, हमको है? भगवान जिसको सती बोल रहे हैं, भगवान जिसको साध्वी बोल रहे हैं, उसके प्रति अगर हम शंका करें तो हमारी बुद्धि की न्यूनता है, ये हमारी बुद्धि का दोष है। अभिप्राय इन गोपियों का जीवन, इन भगवान का जीवन जो शरीर अवस्था से देह अवस्था सर्वथा ऊपर उठी हुई थी, उनके विषय में केवल बुद्धि से प्रवेश नहीं होगा, भगवान की भक्ति से प्रवेश होगा, प्रेम से प्रवेश होगा। भगवान ने आदेश दिया, गोपियां बाहर आ गईं, उनके वस्त्र दे दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं महारास करूंगा, तुमको पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। इन्हीं गोपियों के साथ भगवान ने बाद में महारास किया। इसमें कौन सा अधर्म का पक्ष था? जिन गोपियों ने साधना की, साधना के बाद वरदान प्राप्त किया, उसके बाद भगवान ने महारास किया, वहां अधर्म का प्रवेश कहां से हो गया? अधर्म का प्रवेश हमारी बुद्धि के दोष से होता है, वहां लीला में नहीं था। भगवान को प्रणाम करके वो गोपियां वापस चली जाती हैं। प्रतीक्षा में